नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जैसे जैसे ठंड का पारा बढ़ रहा है ना, वैसे ही यहाँ की राजनीति में गर्म का वाला पारा बढ़ रहा है। हाँ, हमारा मीडिया वाला भाई सब जो है ना, पूरा लाह दिए हुए हैं गर्मी झाड़ के। आज दिन भर का सवाल किए कि नीतीश अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अरे भाई, कामेश्वर चौपाल कौन हैसियत से निमंत्रण देंगे भाई? उनका हैसियत क्या है? कह दिया नहीं भाई नहीं जाएंगे, निमंत्रण नहीं मिला है, तो दिन भर आज निमंत्रण पर चल गया है। वैसे पहले से घोषित है कि 22 तारीख को बिहार विधानसभा भंग, बिहार में विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होगा। अब जिसके साथ चुनाव करें, लेकिन विधानसभा भंग कराएंगे। तरह तरह का गॉसिप चल रहा है। मजा क्या करे भाई, चैनल हम पत्रकार भी क्या करें, रोज चैनल वाले का यही ऊपर से आता है कि बिहार के पॉलिटिक्स पर कुछ न कुछ बना चाहिए। तो हम लोग 2-3 गो 4 गो 5 गो एक्टर को भी चुने हुए हैं। एगो संजीव कुमार है, परबत्ता वाले विधायक। जब कभी भी आरजेडी के किसी विधायक को हमको गाली दिलवाना रहता है, पहुंच जाते हैं। और भी चंद्रशेखर का मसला हो तो बाप, राष्ट्रवादी राम भक्त बन जाते हैं डॉक्टर संजीव। एक पूरा ब्रांडेड है ही, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां चल जाते हैं। अशोक चौधरी है दोसर ब्रांड। जब नीतीश जी में बीजेपी में जाने की संभावना की अगर कोई खबर चलानी हो तो अशोक चौधरी मौजूद है। कुछ न कुछ ऐसा बयान दे देंगे, एकदम मतलब उसको छायावादी बयान कि बस चलना शुरू हो जाएगा, गए 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 गए। वहां के त्यागी जी बैठले हैं आराम ठोक ठाक के बयान देने के लिए। दोनों तरफ ऐसे बयान देंगे जैसे लगेगा कि वाह, क्या होने वाला है जदयू आरजेडी बीजेपी के बीच। कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने यह कहकर लालू यादव को दबाव में लाने की कोशिश किए थे कि भाई हमारा गठबंधन तो कांग्रेस वामपंथी से तो है नहीं, ये गठबंधन तो आरजेडी का है, तो आरजेडी तय करे कि किसको कितने सीटों पर लड़ना है। हमको एनडीए के साथ थे तो 17 सीट मिला था, 16 को मेरा सांसद, 16 से कम को तो हमको टिकट चाहिए ही नहीं। 48 घंटा तक लालू जवाब खोजते रहे। बुलाया गया, डी राजा साहब आए, इनसे भी मिले, नीतीश जी से मिले कि कहाँ सबको कौन सीट दीजिएगा। नीतीश जी कहे आप उधर पूछिए। जितने लोग थे सब पूछ रहे थे, तो लालू जी कमजोर खिलाड़ी थोड़े हैं, माले से सगुफा पर छड़वा दिए कि भाई नीतीश जी 16 सीट पर क्यों अड़े हुए हैं। 16 सीट या 17 सीट तो उनको मिला था जब वो उनके साथ लोजपा बीजेपी थी तब ना। अभी तो वो अलग परिस्थिति में हमारे पास आए हैं, तो हम जो तय करेंगे वही लेंगे ना। आज माले इस पर स्टैंड ले लिया है। स्वाभाविक तौर पर जो चीजें तय हुई हैं वो लगभग यही है कि 17-17, 5 कांग्रेस, 1 माले। माले चाह रही है कि सिवान और आरा हमको 2 मिल जाए कम से कम। और सिवान जदयू की सिटिंग सीट है, जदयू छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस इलाके में जदयू सिवान के अलावा कहाँ चुनाव लड़ सकती है। कोई ऐसा सीट नहीं है जहां से वो उनके उम्मीदवार खड़े हो सकें, क्योंकि अधिकांश सीटें ऐसी हैं। हाँ, तो अगर वो बदलते हैं तो महाराजगंज में उनके पास उस तरीके का उम्मीदवार नहीं है। प्रभुनाथ सिंह थे तो लड़ते थे वो चुनाव। गोपालगंज रिजर्व कंस्टिट्यूंसी है, तो वहाँ मान लीजिए कि सुनील कुमार को लड़ा लेंगे। बेतिया थोड़ा रेंज से बाहर है। तो सिवान सीट अगर छोड़ेंगे तो ये जो तिरहुत का इलाका है, कहीं तो कोई सीट लेंगे, शायद शिवहर लेंगे या सीतामढ़ी उनका सिटिंग सीट है, तो सीतामढ़ी में उन्होंने घोषित कर दिया। मोतिहारी, शिवहर, ये सब सीट कंस्टिट्यूंसी है। तो ये सारी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर अभी सहमति नहीं बन रही है। एक दबाव बनाने की कोशिश माले की तरफ से हुई है। जदयू चाह रही है कि अगर हम इधर ले तो आरा भी ले लें, काराकाट भी ले लें। काराकाट उनका है ही। ये सब चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में जो माले का बयान आया है या जो कांग्रेस बयान दे रही है, ये सारे बयान पर अगर गौर फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर
कायम ही नहीं है, अपना स्टैंड उन्होंने बता दिया है कि मिनिमम हम 16 लेंगे, बाकी आप लोग अपना फरिया लीजिए। तो मिनिमम 16 मतलब एक सीट वो कम आए। अगर मिनिमम 16 पर ये आते हैं तो फिर आरजेडी को 16 पर आना पड़ेगा, तो 32 सीट हो गया, 5 आपको कांग्रेस, 38 सीट हो गया, एक भाकपा माले, एक अब सीपीआई सीपीएम में से जिसको दे दे। तो ये सारी चीजें हैं जो जिस पर कवायद चल रही है, क्योंकि जदयू तो भी तो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट में क्या हुआ था, पार्लियामेंट में तो आप 0 पर आउट हो गए, तो आपकी हैसियत कहाँ बनती है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट असेंबली का चुनाव अलग तरीके का चुनाव है।